हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उस क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईथर है। तो ईथर पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन सीरीज पर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द प्रोडक्ट व्हेन टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर इज क्लीवेज विथ कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड। मीन्स सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, एल्कोहल जैसे आप सिंपली वर्ड में जानते हैं, एल्कोहल उसको बोला जाता है जब किसी भी एल के साथ फंक्शन क्या लग जाए, डायरेक्टली क्या लग जाए, OH, तो वह एल्कोहल होता है, ये एलिफैटिक एल्कोहल होता है। लेकिन अगर वो बेंजीन रिंग के साथ अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसे हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे फिनॉल्स होता है। एल्कोहल डिफरेंट टाइप के होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, और कार्बन के डिग्री के बेसिस पर क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं। अगर सपोज करिएगा जो ये ईथर वर्ड जो आया हुआ है वह एल्कोहल से आया है। कहाँ से आया है? एल्कोहल से आया है। अब इस ईथर वर्ड को अगर हम एल्कोहल में लेकर जाना चाहें तो हम आपको बता चाहेंगे यही जो ईथर होता है, अगर ये एल्कोहल को हमें ईथर बनाना है तो इसे हिट करो और यहाँ से -H2 कर दो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर यस था वहाँ पर क्या आ गए, एल्कील आ गए, 2 एल्कील। तो यहाँ पर जो इस को ही हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। जो ईथर होता है वो एल्कोहल से मोर वोलाटाइल्स होता है, वो मोर वोलाटाइल नेचर में होता है एल्कोहल से। और जनरली जो हमारा कॉमनली ईथर होता है, ज़्यादा यूज़ करने वाला ईथर होता है वो डाइथिल ईथर, और सिमिलरली जो अल्कोहल होता है वह एथिल अल्कोहल होता है। तो हम स्टार्ट अपने क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा? व्हाट आर द प्रोडक्ट व्हेन टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर। टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर का मतलब आप पहले समझ लें। टर्सरी ब्यूटिल ईथर का मतलब क्या होता है? टर्सरी ब्यूटिल मतलब ये CH3, ये टर्सरी कार्बन है। अब ईथर, टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर, अब टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर का मतलब होता है इसके साथ क्या लग जाए, C2H5, इसे कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर। अब ये कहा जा रहा है इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराया जा रहा है और हीट किया जा रहा है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या करा है, हीट किया। ये एक्सेस आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। अब सबसे पहला प्रश्न होता है कि जो ईथर्स फंक्शनल ग्रुप्स होता है इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या होता है, जो आयोडाइड होता है वह एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल जब काम करेगा तो हमें ये चेक करना है क्लीवेज, जो ऑक्सीजन बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा ये टर्सरी ब्यूटिल साइड होगा कि एथिल साइड होगा, हमें यही जानना होगा। मतलब हम यहाँ से ब्रेक करें कि यहाँ से ब्रेक करें। तो अगर इसको मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट और सेकेंड में आपको ब्रेक चेक करना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर SN1 और SN2 दोनों के चांसेस होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी को चेक किया जाए तो हमें पता अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, और टर्सरी कार्बोकेटायन जब बनेगा ब्रेकिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। और यहाँ क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटायन, यहाँ पर क्या O- होगा। तो आयोडाइड जो होगा यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि इसके साथ कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, और इसके साथ कौन जाएगा, H+ जाएगा। तो आप खुद समझ सकते जो प्रोडक्ट बनने वाला है क्या होगा बताओ, इसके साथ कौन जाएगा, इसके साथ जाएगा आयोडीन। तो आप इसका नाम बताएं, इसका नाम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड होगा। ये टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड होगा। अगला जो आपका होगा वो क्या होगा, C2H5OH होगा, इसे एथिल अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल। ऐसा क्यों हुआ बताओ? अगर इसको हम इंटरमीडिएट में देखें तो टर्सरी कार्बोकेटायन में है कि नहीं बताओ। टर्सरी कार्बोकेटायन ये जो रिएक्शन होगा ये जनरली किस में होगा, SN1 में होगा। तो SN1 SN2 जो होता है सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि बल्कीनेस है कि बल्कीनेस नहीं है, उसको चेक किया जाता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट है, तो चलो चेक करते हैं ये प्रोडक्ट बना कौन है, टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। या इसी को अगर हम एक नाम दें, अगर नंबरिंग करें तो इसको अगर नाम दें 1 2 3, जिसका जो नाम होता है इसको IPAC नाम से अगर देखा जाए तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे बताओ, इसे हम बोलेंगे एथेनॉल। IPAC नाम से इसे एथेनॉल कहते हैं। इसे नाम देंगे 2-iodो-2-मिथाइल क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन। क्या, प्रोपेन। चेक करो 2-iodो-2-मिथिल 2, इसको हम चेक करें। कोई ऑप्शन यहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करेंगे। एक एथेनॉल है, दूसरा क्या है, इसमें क्या है, आयोडोथेन, ये सब तो है नहीं, टर्सरी ब्यूटेनॉल ये है ही नहीं।
तो यहाँ पे क्या होगा, एथेनॉल N2 मेथ प्रोपेन। जो हमारा ऑप्शन नंबर दिख रहा है थर्ड, ये राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटेनॉल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आप ये से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो टर्सरी कार्बोन आता है अनस्टेबल होता है। तो सिचुएशन ये ध्यान दें, आप बॉन्ड क्लियर करना आपको दिमाग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पेयर प्रोडक्ट वुड रिजल्ट फ्रॉम द एसिड क्लीवेज ऑफ फेनिल प्रोपिल ईथर व्हेन एक्सचेंज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन ब्रोमाइड एट क्लीवेज टेम्परेचर। मतलब आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको ये लिखना आना चाहिए विच पेयर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट पेयर वाला प्रोडक्ट बनेगा, फेनिल प्रोपिल ईथर। तो फेनिल प्रोपिल ईथर आपको लिखना आना चाहिए। फेनिल मतलब होता है बेंजीन रिंग, सबसे पहले समझ लें बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग के साथ क्या कर दिया जाए, ओ उसके साथ क्या है, प्रोपिल है। प्रोपिल मतलब कितने कार्बन की चेन होगी, 3 कार्बन की चेन, CH2 और CH3। इसी का नाम है क्या बताओ, फेनिल प्रोपिल ईथर। इसी का नाम है फेनिल प्रोपिल ईथर। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है बताओ, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, और इसको हिट किया जाए तो अब फिर से वही होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ब्रोमाइड, बोलो करेगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप चेक करें कि ये ब्रोमाइड किस पर अटैक करना पसंद करेगा, जहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगी। तो बताओ अब हमें चेक करना है कि इसको हम कहाँ से ब्रेक करें। ये आपको ये चेक करना है कि हम एल्कील पर ब्रेक करें, इसे फर्स्ट माने। अगर एल्कील पर ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, फेनॉक्साइड बन जाएगा, O पर माइनस बनेगा, R पर प्लस बनेगा, जो रिंग की एक्टिविटी बढ़ा देगा। लेकिन अगर हम इसको मान लेते हैं, अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये रिंग की एक्टिविटी क्या कर देगा, घटा देगा। यहाँ पर रिंग पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, जो इसकी एक्टिविटी क्या करता है, घटा रहा है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका होता है कि जो ब्रेकिंग होगी वो कहाँ पर होगी, एल्कील और ऑक्सीजन वाले कार्बन पर होगी। एल्कील पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। आप खुद समझ सकते हैं कि ब्रोमाइड किस पर अटैक करेगा, प्रोपिल पर। तो यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपको समझते, O माइनस के साथ कौन आएगा, H प्लस, यहाँ पर हो जाएगा OH प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2 और CH2 आपका क्या हो जाएगा, आयोडाइड, जिसका नाम है, इसका नाम है फेनॉल। और इस क्या बनेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये क्या हो जाएगा, एक फेनॉल हो जाएगा, एक फेनॉल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपिल ब्रोमाइड या ब्रोमो, इसी को हम लिख सकते हैं ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन होगा। तो ऑप्शन चेक करें तो बताओ क्या यहाँ पर लिखा गया है, फेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ऐसा है नहीं, ब्रोमोबेंजीन एंड 1 प्रोपेनॉल नहीं, यहाँ पर क्या है, ब्रोमोबेंजीन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेनॉल नहीं, फेनॉल एंड 1 ब्रोमोप्रोपेनॉल। तो 1 ब्रोमो में इसको नंबरिंग दे सकते हैं, जैसे 1 ब्रोमो कर सकते हैं 1 पोजीशन पर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट एथिल अल्कोहल इज मच हायर देन दैट ऑफ डाइमेथिल ईथर, बोथ ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एथिल अल्कोहल का डाइमेथिल ईथर से ज़्यादा क्यों होते हैं। एक्चुअली अगर हम देखें H5OH एथिल अल्कोहल है, अब इसी को अगर हम लिखें डाइमेथिल ईथर को लिखना है CH3OCH3। तो बताओ अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखा जाए कितने बताओ, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने बताओ 6 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 1 हैं। इसमें देखो कार्बन कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 3 दूनी 6 हैं, और ऑक्सीजन भी कितने हैं 1 है। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, नंबर ऑफ एटम जब इक्वल मॉलिक्यूलर इक्वल होगा। लेकिन प्रश्न ये होता है कि जब मॉलिक्यूलर इक्वल है तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों अल्कोहल का ज़्यादा आ रहा है ईथर से। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जो एथिल एल्कोहल्स होते हैं, इन एथिल एल्कोहल्स में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इथेनॉल केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बट इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो वही इसका रीजन होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। चेक करते हैं, एथर इज द सॉल्वेंट वाटर, ऐसा नहीं, मेथिल ग्रुप आर अटैच
तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, एथिल अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्टेन बाय द कीपिंग ईथर इन कांटेक्ट विथ एयर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम ईथर को लॉन्ग टाइम तक एयर में रखें तो क्या होता है, तो आपको मैं सिंपली वर्ड में बस बताना चाहूंगा कि हम देखते हैं, मान लो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये हमारा डाइथिल ईथर। अब इस डाइथिल ईथर को अगर हम लोग क्या कहते हैं, इसको किससे क्या किया जाए, लॉन्ग टाइम एयर साथ रखा जाए, तो मैं कह रहा हूँ ये ऑटो से रिएक्ट करा। अगर इसको थोड़ी सी भी लाइट मिलती है तो ये क्या कर जाता है, ये क्या कर जाता है, बस आपको ये समझना है कि CH3 यही आप रहेगा, ये CH2 होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है CH3। ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है, बहुत एक्सप्लोसिव होता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है, ये बनाता है जिसका नाम होता है इथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बनाता है, इथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये आपको मस्त कराना है कि चलो वही चेक करते हैं। तो मैंने बताया ईथर, कॉमनली ईथर क्या होता है, डाइथिल ईथर होता है। क्या होता है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, डाइएथिल ईथर इसको कहते हैं। तो डाइथिल ईथर होता है। तो ये क्या बनाया, इथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो मैं इसको C2H5, इसको हम लिख सकते हैं जनरली क्या, C2H5, फिर क्या होगा O, फिर इसको भी क्या लिख सकते हैं बताओ, इसी का प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं C2H5O, यहाँ पर लिख सकते हैं CH, वो लिख सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में होगा CH3, और उसी के बगल में लिखा गया है O और H, ये लिखा गया। तो इसको चलो मैच कराते हैं, क्या हो रहा है, किस में हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, आप देख सकते हैं किस में ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये सिचुएशन आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें CH3 लगा हुआ है, लेकिन इसमें C2H5 है, इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन कौन होगा, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, कि एथिल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाइथिल ईथर। तो एथिल क्लोराइड से मतलब हैलो एल्केन से ईथर बनाने का एक सबसे पॉपुलर मेथड जो होता है, लैबोरेटरी मेथड जो होता है, वह किस नाम से जाना जाता है, कि जब एथिल, जैसे मान लो हमने इसको लिखा R, इसको X, अब किससे हमने किया बताओ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हमने क्या किया, इसको जब रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला बताओ, ROR, इसको डॉट कर दें तो ROR प्लस NaOH, ये हमारा क्या होता है, ईथर। और इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस के नाम जाना जाता है। तो अब आपके दिमाग में मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें कह क्या रहा है, अब आप इसे देखें, ये कह ये रहा है कि एथिल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू डाइथिल ईथर। तो एथिल क्लोराइड चलो मान लेते हैं C2H5Cl है, प्लस क्या किया गया है, उसको डाइथिल ईथर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या लिया, C2H5ON, हमने इसको रिएक्ट करा, इसका नाम क्या है बताओ, एथिल क्लोराइड है। इसके साथ आप ये खुद समझ सकते हैं, जो R आपको बनाना है वो यहाँ पर रखना होगा। तो इसको बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। अब सोडियम इथॉक्साइड के साथ जब इसको रिएक्ट करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डाइथिल ईथर हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डाइथिल ईथर मिल जाएगा, प्लस बाहर कौन चला जाएगा, NaCl। और इस मेथड क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम डाइथिल ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन हमारा होगा वो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है। विलियमसन सिंथेसिस क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, विलियमसन सिंथेसिस, इन विलियमसन सिंथेसिस एन अल्कोहल इज हीटेड विद H2SO4, एन अल्कोहल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम, एन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड, नॉन ऑफ दिस। तो अभी आपने प्रीवियस लेक्चर मतलब आपने भी क्वेश्चन में यही पढ़ा कि जो विलियमसन सिंथेसिस होता है
उसमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड जो होता है वो किससे रिएक्ट करता है, सोडियम एल्कोक्साइड RONA से रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, ईथर बनाता है और सोडियम हैलाइड बाहर जाता है। इसी को तो हम किस नाम जानते हैं, विलियमसन सिंथेसिस नाम जानते हैं। तो अब विलियमसन सिंथेसिस में कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, एन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।